कार्यक्रम के नमन करता है श्री प्रदीप जैन पीएनसी, श्री नवीन जैन, श्री चक्रेश जैन, श्री योगेश जैन एवं समस्त पीएनसी परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ चिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के 9 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी आगरा के सिकंदरा चौराहा स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से जवाहर नगर की पशुपतिनाथ कॉलोनी स्थित पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड परिसर में हुए भव्य मंगल प्रवेश के हृदयांकित दृश्यों का बताते चलें कि जैन उपासक एवं पीएनसी परिवार ढोल नगाड़ों के साथ संघ सहित पूज्य मुनिपुंग श्री को पीएनसी परिसर में मंगल विहार कराते हुए लाए और पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं चरण वंदना कर विश्व कल्याण की भावना भाई। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी देखते हैं ऐसी मंगलकारी गतिविधियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग का 9 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा स्थित सिकंदरा चौराहे के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से जवाहर नगर की पशुपतिनाथ कॉलोनी स्थित पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड परिसर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश से पूर्व जैन उपासकों के साथ पीएनसी परिवार ने पूज्य गुरुवर को सिकंदरा स्थित जिनालय से मंगल विहार कराते हुए पीएनसी परिसर की ओर प्रस्थान किया। मुनिपुंग श्री के साथ पीएनसी परिसर की ओर अग्रसर हो रहे श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए वातावरण को भक्ति में बना रहे थे। इस दौरान सभी भक्तों की गुरुवर के प्रति श्रद्धा और आस्था देखने योग्य थी। संघ सहित पूज्य मुनिपुंग श्री के पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड परिसर में पधारते ही पीएनसी परिवार के सदस्यों का भक्ति उत्साह दोगुना हो गया और श्री प्रदीप जी जैन पीएनसी, श्री नवीन जैन जी, श्री चक्रेश जैन जी एवं श्री योगेश जी जैन सहित समस्त पीएनसी परिवार ने पूज्य मुनिपुंग श्री के अपने द्वार पर चरण कमल पढ़ने और पाद प्रक्षालन करने की अभिलाषा पूर्ण की। आपका स्वागत है मुनिरा, आपका स्वागत है मुनिरा। धन्य हुए हम दर्शन पाकर, धन्य हुए हम दर्शन पाकर, कृपा करिए आज आपका स्वागत है मुनिरा। चरण पखाड़ने के उपरांत जय घोषों के मध्य पुण्य प्रतापी पीएनसी परिवार के सदस्यों ने पूज्य गुरुदेव को उच्चासन ग्रहण कराया और नमन वंदन करते हुए पाद प्रक्षालन एवं श्रीफल अर्पित कर अपने सौभाग्य में और वृद्धि की। गुरुदेव का परम पूज्य मुनिपुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, बोलो गढ़नी आरिका आश्मती माता जी की। ओम परम पूज्य मुनिपुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज, गढ़नी आरिका आश्मती माता जी, पूज्य सुरजम गौरव सत्संग विराजमान उनके पावन चरण कमलों में अर्घ्य प्राप्त है। नमो में पधारे हैं जहाँ से उनकी सारी गतिविधियां। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, पाद प्रक्षालन करें आप
का, मन में भक्ति को धारे। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे। मन के थाल में पुष्प भाव के, भक्ति का पावन जल है। चरण कमल की करे वंदना। सौभाग्यशाली गुरु भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का भी स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। सारी सृष्टि किसी एक द्रव्य से नहीं चलती है, 6 द्रव्यों की समष्टि से चलती है। इसी प्रकार जीवन हो, संसार हो या परमार्थ हो, दोनों में अनेक कारण चाहिए। धर्म मात्र मुनियों से ही नहीं चलता। संसार में गतिमान करना है तो श्रावक की भूमिका भी उतनी ही होती है जितनी मुनि महाराज की होती है। यदि आत्मा का कल्याण मात्र करना हो तो किसी की जरूरत नहीं है, श्रावक की जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म को हमारे निकल जाने के बाद भी धर्म इसमें संतति के रूप में चल सके, इसके लिए श्रावक की भूमिका है। जैन नीतिकार कहते हैं, जैन धर्म वो रथ है जिसका एक पहिया मुनि है तो त्यागी वृत्ति है, दूसरा पाया उसका ग्रस्त है। दोनों यदि एक रूप में चले तो रथ आगे बढ़ेगा, और एक ही टूट गया तो फिर रथ रुक जाएगा। इसलिए पहले तो आप लोगों से मेरा कहना है, क्योंकि धन और धर्म इन दोनों की राशि एक ही है। आज धर्म यहाँ बैठा है, धन यहाँ बैठा है। और दोनों की राशि, यदि धर्म को आगे बढ़ाना है तो धन सदा धर्म से जुड़ा रहे, और धर्म को भी आगे बढ़ाना है तो धर्म भी धन से उपेक्षा ना करे। ग्रहण तो नहीं करे लेकिन उपेक्षा भी ना करे। जो होशियार लोग होते ना, बड़े लोग, ये हर पार्टी में अपना एक परिवार का व्यक्ति रखते हैं। कोई भी पार्टी आ जाए अपना एक व्यक्ति तो है ना। ऐसे पहले के लोग, अनेक संतानें होती थी, उनको अनेक अनेक दिशाएं, चारों तरफ के किसी भी क्षेत्र का हो अपना कैंडिडेट वहाँ होना चाहिए। और पीएनसी परिवार में ये देख रहा हूँ, एक राजनीति संभाल रहा है नवीन बाबू, और चक्रेश तो पक्का बनिया है ही, पूरा पक्का बनिया है, उसमें कोई कंसेशन, यानी बड़े बुद्धि जो होती ना वो पूरा है। और योगेश जो है ये गूंगा आदमी है, ये ज़्यादा दिखता फिरता नहीं है, लेकिन जहाँ ये तीनों अटक जाएंगे वहाँ इसी की बुद्धि काम करती है। मैंने सही समझा हो तो बोल दो। वैसे वो इन तीनों के बीच में कभी आता नहीं। मैं 4 महीने सब, मैं खोपड़ी बहुत तेज है मेरी, वो इन तीनों के बीच में कभी नहीं बोलता बालता। लेकिन जहाँ ये तीनों के दिमाग काम नहीं करते वहाँ दिमाग योगेश का ही चलता है। लास्ट में एक लाइन खींच देता है, सबके मन खिल जाते हैं, हाँ ये सही है कि नहीं। अब रही प्रदीप जी की, एक राजनीति संभाल रहा है, एक व्यापार,
और संभालने के लिए मैंने पहले ही कहा, दुनिया में अच्छी तरह जीना है तो चारों दिशाएं संभालो, व्यापार भी संभालो, राजनीति भी संभालो, समाज और धर्म संभालो। और समाज को और धर्म को संभालने वाला प्रदीप है। ये दो को संभाल रहा है, समाज को भी संभाल रहा है और महाराजों को भी संभाले रहता है। वो उसी संभालने का परिणाम तो मैं यहाँ तक आ गया, है ना। और बढ़िया चतुर्मास कराया, नेतृत्व में उनके चतुर्मास हुआ, अच्छा हुआ। तो समाज और धर्म को देखो, अब 4 बच्चे थे, 4 ही ना, 4 बच्चे तो चारों दिशाएं कवर कर ली नहीं, अब सुरक्षित है जीवन। क्योंकि बाढ़ तो किसी भी दिशा से आ सकता है, कमजोरी तो किसी भी दिशा से हो सकती है। समाज और धर्म के बिना तुम परिवार संभालना चाहो, कितने ही धनवान बन जाओ, समाज और धर्म नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। समाज में धन पाकर के यदि समाज में सम्मान नहीं पाया तो उस धन की हमारे यहाँ प्रशंसा नहीं है। धन तो है लेकिन समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज को भी संभालना, समाज भी अपने आप को माने कि हाँ ये व्यक्ति हमारा नेता है। और धर्म गुरुओं को यदि धर्म को नहीं संभाला तो कितने दिन खा लोगे, मैंने पहले ही कह दिया। पूर्व भव का पुण्य है, यदि वर्तमान में धर्म नहीं करोगे तो पूर्व भव का बासा पुण्य कब तक चलेगा। बासा यानी पूर्व भव में जो किया है वो चल रहा है, ताज़ा धर्म तो कब आएगा, जब हम धर्म से जुड़े रहें। तो प्रदीप धर्म और समाज संभाल रहा है, चारों दिशाएं पीएनसी की मजबूत है। बस यही मेरा कहना है, बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दो। तुम्हारा दायित्व तुम्हारे तक खत्म नहीं हो जाता। जो संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिए वो संस्कार बच्चों को इतना फ्री मत छोड़ दो कि कल बच्चे तुम्हें ही भूल जाएं। कम से कम कितने ही आगे बढ़ें लेकिन वो भी अपने समाज को, अपने परिवार को और धर्म को भूल ना जाएं। ये दायित्व तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सौंपा था और आगे पीढ़ी के लिए तुम लोग जैसे अच्छे संस्कार लेकर के धर्म से जुड़े हो, ऐसे ही बच्चों को भी जोड़ो। ये मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी तो निकल गई, अब निकल जाएगी, अब तुम बिगड़ने वाले नहीं हो। अब क्या बिगड़ोगे, बिगड़ने का समय तो गया, लेकिन बच्चों का अभी पूरा समय है बिगड़ने का, पूरा समय। क्योंकि वो उस स्टेज पे खड़े हैं। तुम्हारा जब युग था उतना बिगड़ा हुआ युग नहीं था, उस समय का युग इतना। लेकिन आज तो तुम सब देख रहे हो चारों तरफ क्या हो रहा है। तो अपने संतानों को भी अपने मार्ग से अलग नहीं होने देना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। यदि तुमने ये कर लिया तो ये धन धर्म के साथ जुड़ा रहेगा, तो आगे यह वंश का भी, धन का भी, धर्म का भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। इस पावन अवसर पर पीएनसी परिवार ने पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवेश को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। मुनि सुधासागर महाराज जी का आगरा में चतुर्मास हुआ, लगभग 5 महीने यहाँ रुके। आगरा में बहुत ही धर्म की प्रभावना वही पूज्य गुरुवर के वाणी के द्वारा जो संस्कार, पारिवारिक संस्कार, धार्मिक संस्कार जो दिए गए वो आगरा के लिए बहुत ही उपयोगी है, आगरा के लोगों के लिए। और आज महाराज जी का यहाँ से विहार हुआ है। हमारे पीएनसी का जो ऑफिस है भगवान टाकीज पर, यहाँ महाराज जी कुछ देर के लिए रुके और सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद देकर गए हैं। और महाराज जी के द्वारा जो लगातार शंका समाधान के माध्यम से अथवा प्रवचनों के माध्यम से लगातार उनके द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा जो हम सब लोगों को संस्कार और धार्मिक मिले हैं, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आज एक और विशेष बात महाराज जी की वाणी के द्वारा
हम सब लोगों को सुनने को मिली कि हमारे ऑफिस में जब वो आए तो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी बातें कहीं और कहा कि आगे अगर धर्म को बढ़ाना है तो बच्चों को संस्कार के बीज डालने पड़ेंगे, जिससे जो है बच्चे आगे जो माहौल है, आगे का जो ज़माना है, क्योंकि हम लोगों के समय में इतनी बिगड़ने की लोगों की संभावना नहीं थी, ऐसा महाराज जी ने कहा। लेकिन आने वाला जो आपका समय है, यहाँ पर जरा भी भटके तो बिगड़ने की बहुत संभावना है। इसलिए अपने परिवार के बच्चों को बचाना पड़ेगा, अपने परिवार के बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। और मुनि श्री की वाणी के द्वारा ये कहा गया कि मैं जो अभिभावक है, बच्चों के माता पिता हैं, उनको ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि अपने परिवार के बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें संस्कारित करें, उन्हें धार्मिक करें, जिससे जैन धर्म की जो शाखा है वो निरंतर बढ़ती जाए, जैन धर्म आगे बढ़ता जाए और परिवार के जो बच्चे हैं वह भी अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन करें, ऐसा आशीर्वाद महाराज जी ने दिया। पीएनसी ऑफिस पे आए, उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें बताया कि धन के साथ धर्म भी ज़रूरी होता है और जहाँ धर्म होता है वहीं धन होता है। सिर्फ धन का लेना देना और चीज़ों से नहीं है, जहाँ धन होता है वहाँ धर्म बढ़ता भी है। और ये हम सब लोग आज के टाइम पे देख भी रहे हैं कि जहाँ मंदिर कितने बन रहे हैं और जैन मंदिर कितने बन रहे हैं और अन्य धर्मों के भी मंदिर कितने बन रहे हैं। तो धन का महत्व सिर्फ अपनी ही चीज़ों में नहीं है, धर्म से भी जुड़ा हुआ है। और महाराज जी ने हमें ये भी बताया कि हम सबको मिलके सबको जुड़ना है, मिलना जुड़ना है। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज का हमारे पीएनसी हेडक्वार्टर में कॉरपोरेट ऑफिस में आगमन हुआ। विहार करते हुए गुरुदेव कानपुर की तरफ जा रहे हैं। आज आगरा से उनका विहार था और मुझे बड़ा अभिभूत था मैं पीएनसी ऑफिस में उनको उनके चरण पड़े, इसके लिए गुरुजी का आशीर्वाद मिले। तो आज गुरुजी पीएनसी ऑफिस में आए और हमारा पूरा पीएनसी परिवार यहाँ पर मौजूद रहा, गुरुजी का स्वागत किया और हमने उनके चरणों के पाद प्रक्षालन किया और आरती की। और पूरे पीएनसी परिवार के सारे हमारे बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, जो बाहर पढ़ रहे हैं वो भी बच्चे आज आ गए थे। तो इससे सभी बच्चों को भी बहुत धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए और गुरुजी ने आज बहुत अच्छा आशीर्वाद मंच से यहाँ पर प्रदान किया। इसके लिए पीएनसी परिवार बहुत बहुत अभिभूत है। गुरुजी का बहुत बहुत हम लोग जो है आभार प्रकट करते हैं। महाराज श्री का आगमन हमारे पीएनसी ऑफिस में हुआ और बड़े पुण्य लाभ की प्राप्ति हुई। और आज आचार्य श्री महाराज श्री ने कहा कि धन की विरासत नहीं, धर्म की विरासत के रूप में आगे बढ़ाओ और धर्म को आगे बच्चों में पहुंचाओ और बच्चों को भी ये ज्ञान और धर्म की आदत डालें। तो आज गुरुजी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के भव्य मंगल प्रवेश के दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि उत्तर प्रदेश के महानगर आगरा स्थित सिकंदरा चौराहे के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से जवाहर नगर की पशुपतिनाथ कॉलोनी स्थित पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड परिसर में पूज्य मुनिपुंगव श्री सत्संग का यह मंगल प्रवेश 9 जनवरी 2024 को हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि जिनेंद्र भक्तों के साथ पीएनसी परिवार ने किस प्रकार पूज्य मुनिपुंगव श्री एवं पूज्य छुल्लक श्री की भव्य अगवानी एवं भक्ति वंदना करते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। तो वहीं पूज्य गुरुवर के चरण कमलों से पीएनसी परिसर को पवित्र कराने के साथ ही अपना जीवन भी धन्य किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के नमन करता थे श्री प्रदीप जैन पीएनसी, श्री नवीन जैन, श्री चक्रेश जैन, श्री योगेश जैन एवं समस्त पीएनसी परिवार।